सेकेंड ईयर क्लास। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक 19.10 देखेंगे जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री इन ड्रग डेवलपमेंट। तो बेटे ड्रग बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, बनाने के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री जो हम पढ़ते आए हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म, उसका क्या रोल है। जी तो बेटे सबसे पहले बात को समझते हैं कि जब हम कोई ड्रग इस्तेमाल करते हैं, कोई मेडिसिन, ड्रग से मुराद है मेडिसिन, तो जाहिर है उस ड्रग का जो डोज़ है, जो मॉलिक्यूल है ना, वो जाके हमारी बॉडी में स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पर जाकर ये ड्रग बाइंड करता है एंड देन वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो समझ लें लॉक्स की तरह काम करते हैं, जैसे ताले होते हैं ना जो स्पेसिफिक चाबी से ही खोलेंगे। तो वो लॉक किस पर डिपेंड करता है? ड्रग की कायरलिटी के ऊपर। अब ये क्या चीज़ है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आइसोमरिज्म हमने देखा था, एनेंटियोमर्स वगैरह, उनमें जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल जिनकी जो इमेज होती है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये स्पेलिंग देखिएगा, इनके जो मिरर इमेज होती है ना, मिरर इमेज, वो आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं, यानी अलग अलग इमेजेस। यानी अगर उनकी मिरर इमेज जनरेट की जाए तो दोनों अलग अलग होंगी और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं। जैसे हाथ, दोनों हाथ जो हैं, राइट और लेफ़्ट हैंड, ये आपस में इम्पोजेबल नहीं होते। तो इस तरह जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जब उनकी दो मिरर इमेज देखी जाएँ तो वो अलग अलग दिखती हैं और बेटे उनका असर भी बॉडी पर या रिसेप्टर पर या हमारी लिविंग ऑर्गन्स पर अलग तरीके से होता है। यानी जब आप इनेंटियोमर्स को समझेंगे तो इनेंटियोमर्स के ऊपर कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन, ये रहा कायरल कार्बन एटम, जिसके साथ लगे हुए तमाम ग्रुप डिफरेंट हों। और मॉलिक्यूल कायरल कब होगा? जब वो एसिमेट्रिक होगा, यानी उसकी मिरर इमेजेस आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। ओके, जैसा कि ये मॉलिक्यूल है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, उसकी ये दरमियान में मिरर इमेज है, एक इधर एक इधर। तो एक पॉजिटिव लैक्टिक एसिड होता है, एक नेगेटिव लैक्टिक एसिड होता है, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर COOH राइट साइड पे है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे है, यानी अरेंजमेंट का फ़र्क है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, यहाँ पर देखेंगे, जो पॉजिटिव शो करते हैं ना बेटे, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और जो नेगेटिव होता है वो लिवो रोटेटरी होता है, ये मैंने बताया था। अब अगर हम कोई ड्रग इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सपोज़ वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है और वो बॉडी के लिए ठीक काम करती है, कोई उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती, तो अगर वो तब्दील होके या उस जैसी हम लिवो रोटेटरी बनाएं तो पॉसिबल है कि उसका साइड इफ़ेक्ट आ जाए, क्योंकि ड्रग में कायरलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब सिमेट्री, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम चेंज कर दें ना, उसकी इनेंटियोमर्स बना दें, कायरलिटी चेंज कर दें, तो उनसे उस ड्रग का इफ़ेक्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बहरहाल डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है जिसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करना है और लिवो रोटेटरी को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करना है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर जो 50% हमारा ड्रग है वो पॉजिटिव है। 50% ड्रग किस नेचर का है? पॉजिटिव, यानी डेक्स्ट्रो है, और बाकी 50% जो ड्रग है वो नेगेटिव है, लिवो रोटेटरी। यानी एक ही मिक्सचर के अंदर आधा ड्रग जो है या आधा केमिकल जो है या आधा कंपाउंड जो है वो नेगेटिव और आधा पॉजिटिव, पॉजिटिव डेक्स्ट्रो, नेगेटिव लिवो। तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर और प्लस माइनस दोनों से ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं ना, ड्रग रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर बेटे, वो कायरल लॉक्स होते हैं, यानी डिफरेंट कायरल मॉलिक्यूल आने पर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव आएगा तो उनका कोई रिएक्शन और होगा, इफ़ेक्ट कोई और होगा, नेगेटिव मॉलिक्यूल का असर कुछ और होगा। तो यही वो बात कर रहा है कि कंसिक्वेंटली जो 2 इनेंटियोमर्स है ना ऑफ अ कायरल ड्रग, यानी एक ही कायरल ड्रग के 2 इनेंटियोमर, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनका ऑफन वास्टली डिफरेंट पोटेंशियल और प्रोफाइल, तो उन ड्रग की प्रोफाइल, उनकी पोटेंशियल, उनका इफ़ेक्ट टोटली हमें डिफरेंट मिलता है। अब बेटे हम इस ड्रग को देखते हैं जिसका नाम है थैलिडोमाइड, और अगर इस टॉपिक में सवाल आता है ना, तो सवाल शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वो इसी थैलिडोमाइड के रिलेटेड आएगा। ऊपर वाली लाइनें जस्ट बेस हैं, कॉन्सेप्ट हैं। अब बच्चे जो थैलिडोमाइड ड्रग है ना, थैलिडोमाइड ड्रग, ये बेसिकली एक ट्रैंक्विलाइज़र है। ट्रैंक्विलाइज़र मतलब ये आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, यानी आपके दिमाग को रिलैक्स करता है, ठीक है। और रिलैक्स होने पर नींद आती है, गुनूदगी आती है, और प्लस इसको ना
वोमिटिंग, जब उल्टी आने को दिल करता है तो उस केस में भी ये दिया जाता है, तो उल्टी आना रुक जाती है या कम घबराहट होने लगती है। तो हम शुरू में जब ये डेवलप हुई, ये बनी थैलिडोमाइड, तो हम इसको ना रेसमिक मिक्सचर की शक्ल में देते रहे, यानी डॉक्टर्स जो हैं वो रेसमिक मिक्सचर की शक्ल में देते रहे एज आ ट्रैंकुलाइज़र, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया, कोई टॉक्सिसिटी नज़र नहीं आई। रेसमिक मिक्सचर पता है ना आपको, जिसमें 50% इस ड्रग का, थैलिडोमाइड का डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा यानी पॉजिटिव होगा, और 50% ही क्या होगा, इसी ड्रग का नेगेटिव आइसोमर होगा। लेकिन बेटे बाद में डिस्कवर हुआ 1960s के अंदर कि ये जो रेसमिक मिक्सचर हम दे रहे थे ना थैलिडोमाइड का, ये प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर बड़ा नुकसानदेह है। प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर बड़ा नुकसानदेह है। कैसे? उनके जो बेबीज़ पैदा होते थे बेटे, वो डीफॉर्म्ड पैदा होते थे, यानी उनके हाथ पाँव में मसला होता था, उनके फिज़िकल बॉडी में कोई मसला होता था, तो अपाहजपन आना शुरू हो जाता था, वो बच्चे अपाहज थे। तो अब हम प्रेग्नेंट वुमेन में क्यों देते थे? क्योंकि जो प्रेगनेंसी का अर्ली स्टेज होती है ना, वहाँ पर विमेन को, मदर को वॉमिट आती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, इसको वॉमिट की जो फीलिंग है उसको कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, वॉमिट को रोकने के लिए। तो हम ये देते थे, तो विमेन इसको इस्तेमाल करती रही, तो जब उनकी डिलीवरी का टाइम आता तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती। तो ये बात इस तरह से लिखी है कि इसको ट्रीट करवाया जाता था नोज़िया यानी घबराहट, दिल घबराना, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी में तो इससे पैदा हुए बैडली डिफॉर्म्ड बेबीज़। तो उसके बाद कहता है ड्रग वाज इमीडिएटली विदड्रॉन, यानी इस ड्रग को मार्केट से निकाल लिया गया और इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। तो बच्चे हमने ना फिर इस पर रिसर्च करना शुरू की। रिसर्च करने पे देखे ना, हमने रेसमिक मिक्सचर यूज़ कर रहे थे जिसमें पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था। तो हमने रिसर्च करना शुरू कर दी कि दोनों में से कौन सा नुकसानदेह है। क्या 50% पॉजिटिव थैलिडोमाइड नुकसानदेह है, या जो नेगेटिव यानी लेवोरोटेटरी है वो नुकसानदेह। तो हमें रिसर्च से समझ आई कि जो पॉजिटिव है ना, उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यानी उसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, प्रॉब्लम आ रही है नेगेटिव की वजह से। तो हमने क्या किया, हमने फिर थैलिडोमाइड को रेसमिक मिक्सचर की शक्ल में देने की बजाय ना सिर्फ नेगेटिव को इग्नोर कर दिया, सिर्फ पॉजिटिव देना शुरू कर दिया। पॉजिटिव देते गए, लेकिन बाद में फिर यही मसला आया कि जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनमें बेबीज़ ख़राब डिफॉर्म पैदा हो रहे, हालांकि हम सिर्फ पॉजिटिव दे रहे थे। तो क्या गलत रिसर्च हमने कर ली थी पहले? नहीं, रिसर्च ठीक थी कि जो पॉजिटिव है ना, 50% जो पॉजिटिव थैलिडोमाइड है वो नुकसानदेह नहीं था। लेकिन एक चीज़ हो रही थी कि जो बॉडी के अंदर 50% पॉजिटिव जाता ना, 50% नहीं, अब तो दे ही पॉजिटिव रहे थे तो 100% ही कह लेते हैं, वो जो पॉजिटिव जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है थैलिडोमाइड पॉजिटिव, वो बॉडी या ब्लड के अंदर जाके खुद से ही नेगेटिव में तब्दील हो जाता था। यानी जो उसकी कैरेलिटी थी वो स्टेबल नहीं थी, वो पॉजिटिव अपने आप को नेगेटिव कर रहा था। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसमाइजेशन, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था कि जो पॉजिटिव आइसोमर है ना, प्योर आइसोमर जो हम सिर्फ वही दे रहे थे, वो उसकी रेसमाइजेशन हो रही थी, यानी वो नेगेटिव बन रहा था। ये खुद से डेफिनेशन लिख देनी है कि रेसमाइजेशन मीन्स पॉजिटिव आइसोमर का नेगेटिव में तब्दील हो जाना। एज सून एज इट एंटर द ब्लड स्ट्रीम, जैसे ही ब्लड में दाखिल होता है ये अपनी रेसमाइजेशन करता है, यानी पॉजिटिव बन जाता है नेगेटिव। तो आगे कहता है विद इन 10 मिनट्स रेसमाइजेशन इज़ ओवर 50% कम्प्लीट। 10 मिनटों के अंदर अंदर ही रेसमाइजेशन 50% पूरी हो जाती है, यानी जो आपने प्लस पॉजिटिव वाला कंपाउंड आइसोमर दिया उसका आधा, ओवर 50% यानी आधे से ज़्यादा हिस्सा रेसमाइज कर जाता है, ठीक है। तो कहता है जो थैलिडोमाइड है विल नेवर बी मार्केटेड अगेन, उसको दोबारा कभी मार्केट ना किया गया ना किया जाएगा, बल्कि उसके एनालॉग्स डेवलप हो गए। तो उसके एनालॉग्स डेवलप हो गए जो कि कायरलिटी स्टेबल हैं, ठीक है। कायरलिटी स्टेबल यानी वो बॉडी में अगर जाते हैं पॉजिटिव शक्ल में तो वो नेगेटिव नहीं बनते। बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज पॉसिबल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो बहरहाल इससे वही बात साबित होगी जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि अगर एक ड्रग जो है उसका पॉजिटिव एंटीओमर स्टेबल है ना बॉडी के अंदर, नॉन इफेक्ट जो साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं रखता, तो दूसरा पॉसिबल है कि वो साइड इफ़ेक्ट करे, क्योंकि हमारे जो ड्रग रिसेप्टर्स होते हैं वो कायरल लॉक्स होते हैं।